स्टूडेंट्स, अभी तो कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, तो मेरे मन में ये बात आ गई कि आपके जो कुछ चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर्स जो 11th के बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए इस बीच में, इस वीडियोस के माध्यम से ही। तो एक चैप्टर एनिमल किंगडम हम लोगों का बचा हुआ है। अगर नीट के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज देखो तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस चैप्टर से आते हैं। हम लोग इसी चैप्टर को देखेंगे। ये एक आसान चैप्टर है। ऐसे जो भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं 2, 3 वो सब आसान ही चैप्टर हैं। तो ये एक इजी चैप्टर है। धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कवर कर जाएंगे। अब क्या है कि काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखे हुए, तो थोड़ा सा वहाँ से पीछे से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में थोड़ा सा बैकअप ले करके अब तब चैप्टर के डेप्थ में हम लोग इंटर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, वो इंट्रोडक्शन से ही जुड़ा हुआ है। एनिमल किंगडम को पढ़ने से पहले आप जरा वापस चलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, चैप्टर नंबर 2 जो आप NCERT से 11th का पढ़े हैं वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा था। अगर देखो थोड़ा सा भी अगर याद आता हो, पीछे की बात अगर याद आती हो, तो इस अर्थ पर जो भी डिस्क्राइब्ड, मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ा जा चुका है, जितने भी डिस्क्राइब्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका नंबर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन है। हम लोग कह रहे हैं कि इस अर्थ पर जो ऑर्गेनिजम्स डिस्क्राइब्ड हैं दे आर अबाउट 1.5 मिलियन, मतलब कि 15 लाख के आसपास। ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉरी, स्पीसीज की बात अगर हम लोग करें तो नहीं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज यहां पर कितने हैं? 1.5 मिलियन है। इसका मतलब 15 लाख के आसपास स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम लोग को पता है, और बहुत सारे जो है वो पता नहीं है, उनके बारे में लगातार क्या हो रहा है, तो उनको खोजा जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है। अब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर देखो तो उनमें काफी डिफरेंसेस हैं। नहीं, अब माइक्रोस्कोपिक जो आंख से नहीं दिखते हैं बैक्टीरिया, नहीं, वहां से स्टार्ट करें और बड़े बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म। एनिमल में जाओ तो ब्लू व्हेल की बात करते हैं, प्लांट में जाओ तो बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ होते हैं उनकी बात करते हैं। बड़े बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस बीच में जितने भी स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में बहुत अंतर है, लेकिन बहुत सारा सिमिलरिटी भी तो है। नहीं, बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे समानताओं की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से बने हुए हैं। नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको न्यूट्रिशन चाहिए, सबको पोषण चाहिए, तो ये सिमिलरिटी है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो नए टाइप के हैं वो क्या होते हैं, उनके एंसेस्टर होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होते हैं, इवॉल्व होते हैं, कुछ रिलेशनशिप भी रहता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। तो कई सारे बेसिस पे, मतलब सिमिलरिटीज पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते हैं। किसके लिए? स्टडी में सुविधा हो जाए, पढ़ने में सुविधा हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाया, क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब इसमें कई तरह के क्लासिफिकेशन आए हैं। जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़े हैं, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे फेमस है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? तो आप बोलेंगे RH विटकर ने दिया था 1969 में। RH विटकर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्हीं का दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटकर साहब ने क्या किया है, तो ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज हैं इस अर्थ पे, उनको 5 ब्रॉड ग्रुप्स में, 5 बड़े ग्रुप में बांट दिया है। और उन बड़े ग्रुप्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? किंगडम कहते हैं। तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उनका रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग एनिमल किंगडम को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो 5 किंगडम्स का जो डिवीजन किया है विटकर साहब ने, अरे किसी न किसी तो आधार पर किया होगा, कुछ न कुछ बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, डिवीजन का। वो कौन कौन से बेसिस हैं, वो कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या बोलो कि जो स्पीशीज हैं, उनको ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए विटकर साहब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं।
एक जो आधार लेते हैं क्लासिफिकेशन का वो है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कैसे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, ठीक बात है। कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टीसेलुलर हैं, कई सेल से बने हुए हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है नहीं, और हम लोग क्या हैं? मल्टीसेलुलर हैं। तो कितने सेल्स हैं ऑर्गेनिक बॉडी में, ये भी एक जरिया बना किसका? क्लासिफिकेशन का। सेकंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको पोषण चाहिए। अब क्या है कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉपिक हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक बेसिस बन गया इसका क्लासिफिकेशन का। थर्ड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वही बात है कि जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। बेटर है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको ऐसे लिख दिया जाए, ये जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हमने लिखा है इसको ऐसे लिख दिया जाए कि प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट्स हैं। नहीं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और लास्ट है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब जैसे आपको बता रहा था कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा मानते हैं हम लोग कि गोरिल्ला चिंपांजी से हुआ था। हमारा और गोरिल्ला चिंपांजी क्या है? कुछ रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर दूसरे वर्ड में इसको बोले जिसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये भी एक बेसिस बनता है क्लासिफिकेशन का। तो 5 किंगडम्स जिनकी बात 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आरएच विटकर ने किया है, वो 5 किंगडम्स हैं। कौन कौन से? तो देखो यहां पे, तो किंगडम मोनेरा फर्स्ट किंगडम, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई है। फिर देखते हैं किंगडम प्लांट या किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी को ही प्लांट किंगडम बोलते हैं, किंगडम एनिमलिया इज एनिमल किंगडम। तो ये 5 किंगडम्स हैं। थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन, प्रारंभिक जानकारी रिवीजन के फॉर्म में हम लोग हर किंगडम का देखेंगे। उसके बाद से हम लोग एनिमल किंगडम को डिटेल में कवर करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के साथ कवर करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। अगर किंगडम मोनेरा की बात करो तो ये फर्स्ट किंगडम है, और आप इसको सेफली बैक्टीरिया का किंगडम कह सकते हैं। ये किंगडम किसका है? बैक्टीरिया का। इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया रखे गए हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, बैक्टीरिया ही क्यों रखे गए हैं? आखिर क्या कैरेक्टर्स हैं इनका? तो आप बोलेंगे कि ये कैसे होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनका सेल एकदम सिंपल सेल होता है। सिंपल सेल का मतलब है कि इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जितने भी मेम्ब्रेन से बंधे हुए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या है? एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अगर बोले हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ले सकते हो, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, नहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग कहां नहीं मिलते हैं? मोनेरन्स में नहीं मिलते हैं, बैक्टीरिया में नहीं मिलते हैं। ऐसे सेल को, ऐसे सिंपल सेल को जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर होता है। जितने भी बैक्टीरिया हैं सबका बॉडी सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, और ये सिंगल सेल ही इनका सब काम करता है। अगर इनको फूड को कैप्चर करना है तो उसी सेल से करेंगे, नहीं अगर उनको रेस्पिरेशन करना है तो वही सेम सेल से करेंगे, एक्सक्रीशन करना है वही एक सिंगल सेल है, अगर मूवमेंट करना है वही एक सिंगल सेल है। कहने का मतलब है कि एक सिंगल सेल से ही सारे बॉडी फंक्शंस इनके क्या होते हैं? पूरे होते हैं। अगर न्यूट्रिशन की बात करो तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं। साइनोबैक्टीरिया, नहीं उनमें क्लोरोफिल होता है तो दे आर ऑटोट्रॉप्स, और ढेर सारे बैक्टीरिया जो हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो अपने फूड के लिए निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, दूसरे सोर्सेस पे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये तो किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन हुआ। किंगडम प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? यहां भी आपको ध्यान देना है कि किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, मतलब एक सेल वाला ही ऑर्गेनिज्म होता है। नहीं
लेकिन इनका सेल एडवांस होता है, इनका सेल यूकैरियोटिक सेल होता है। इनके सेल में एकदम क्लियर नहीं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से बंधे हुए सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल होता है, ये ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रिशन की बात करो तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो भी प्रोटिस्टन अलगीज जिनको हम लोग बोलते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जैसे डायटम्स की बात कर लें, डायनोफ्लैगेलेट्स की बात कर लें, वो सब के सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सब अपना फूड बनाते हैं। इसी में यूग्लिना भी हम लोग पढ़े हुए हैं नहीं? तो यूग्लिना क्या होते हैं? यूग्लिना आप अगर याद करो तो इनमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि दिन में यूग्लिना अपने क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं नहीं, और अपना फूड खुद बना लेते हैं। रात में ये करते हैं शिकार नहीं, रात में प्रेडेशन करते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप हो गए। तो इनमें दोनों का कैरेक्टर होता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक। इनके न्यूट्रिशन को हम लोग कहने लगते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना? तो प्रोटिस्टा में ये हैं जो हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्रोटोजुअन्स जितने भी हैं, सब प्रोटोजुअन प्रोटिस्ट जितने भी हैं, अमीबा का नाम आप सुने हैं, प्लाज्मोडियम का नाम सुने हैं नहीं? तो ये सब के सब, पैरामीशियम का नाम आप सुने हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं नहीं? तो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों में जो डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है? किंगडम मोनेरा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सेल प्रोकैरियोटिक है। किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सेल कैसे है? यूकैरियोटिक सेल है, एडवांस सेल है। चलिए नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं। किंगडम फंजाई की बात करते हैं हम लोग। किंगडम फंजाई को अगर देखो तो यहां पर सेल कैसा है इनका, इनके ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है? तो यूकैरियोटिक सेल है। मतलब इस किंगडम की ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। दूसरी बात, यहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं नहीं? फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? तो कई सारे सेल वाले हैं, मल्टी सेलुलर है। हाँ, एक्सेप्शन है यहां पर, ईस्ट एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद करना है। ईस्ट यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला है, लेकिन इसको कहां रख दिया हम लोगों ने? किंगडम फंजाई में रख दिया है, ठीक है ना? अगर न्यूट्रिशन की बात करो तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ज्यादा फंजाई सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। मतलब क्या है? डेड डिकेइंग मैटर से, सड़े गले मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, फूड को सड़ाते गलाते हैं और वहीं से उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। अब क्या है कि यहां पे एक और बात ध्यान रखना है कि फंजाई स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ये स्पोर्स का निर्माण करते हैं। फंजाई के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंजाई है वो सब के सब कैसे होते हैं? स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, स्पोर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांटी, या इसको हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट किंगडम में भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, वो सब के सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनका सेल एडवांस होता है, हम लोग तो पढ़ा भी है। इनके सेल पे सेल वॉल होता है नहीं, सेलुलोज और सेलुलोज और हेमीसेलुलोज पेक्टिन का सेल वॉल होता है। फंजाई में सेल वॉल जो है वो काइटिन का या फिर फंगल सेलुलोज का होता है। यहां पर जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। अधिकांश प्लांट कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अधिकांश प्लांट कई सारे सेल से बने होते हैं। यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है नहीं? ये बायोलॉजी में ढेर सारे एक्सेप्शन मिलते रहते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो यहां पर भी एक्सेप्शन है। हम लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा प्लांट मल्टी सेलुलर हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे अलगी हैं, कुछ ऐसे शैवाल हैं जो यूनिसेलुलर हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर क्या है? अलगी है, ठीक है ना? वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन करके रहते हैं, वो भी एक एग्जांपल है। अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां पर जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे छोटे हों नहीं, लोअर प्लांट्स अलगी या फिर हायर प्लांट्स, सब में एक चीज कॉमन है कि दे ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। सब के सब ऑटोट्रॉप्स हैं नहीं, सब के सब अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे ऑटोट्रॉप्स हैं? तो इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट
नहीं, इनके सेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट ही क्या करता है, फिर इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। उस फूड का यूज ये प्लांट करते हैं, आप कुछ क्या करते हैं, अपने बॉडी में स्टोर भी करते हैं, तो उसका यूज दूसरे ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो ये प्लांट किंगडम, ठीक है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, जिसके लिए हम लोगों ने इस चैप्टर को ओपन किया है, उसके बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बाकी फिर हम लोग फर्दर वीडियोज में देखेंगे। जैसे एनिमल किंगडम की बात करें तो यहां पर भी जो सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस टाइप के सेल के हैं, तो सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एनिमल किंगडम के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं। यहां पर एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर्स हैं, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में नहीं है, सब मल्टी सेलुलर हैं। और न्यूट्रिशन का बात किया जाए, पोषण का बात करें, तो सारे के सारे कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सब एनिमल्स, चाहे छोटे पोरीफेरा से स्टार्ट करें नहीं और चले जाएं एडवांस ऑर्गेनिजम्स तक, सब के सब हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट हो और चाहे दूसरे एनिमल्स हो, तो सब के सब डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब है कि अपने फूड को कैप्चर करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, घेर के खा जाते हैं, नहीं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें मिलता है। तो ये तो बेसिक बात थी कि भाई ये जो 5 किंगडम्स हैं, किस किंगडम में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, नहीं उनका क्या बोलो कि स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहां पर अगर देखो तो हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में अगर डिफरेंस देखें, भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों यूकैरियोटिक हैं, दोनों मल्टीसेलुलर हैं। एक डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है कि प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक हैं, जबकि एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म क्या है, बोलो हेट्रोट्रॉपिक हैं। ये डिफरेंस है। यहां देखो किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया में क्या डिफरेंस है। किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल किंगडम जैसा, लेकिन ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन के टाइम में किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो हैं एनिमल किंगडम वाले स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है। तो ओवरऑल इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा अपना समझ विकसित किया, दोहराया, रिवीजन किया इस बात का कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन सा पॉपुलर है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पॉपुलर है नहीं। दूसरी बात कि ये जो 5 किंगडम्स हैं उनको बनाने का बेसिस क्या क्या है, तो ये सारा बेसिस हम लोगों ने देखा नहीं। और इसके बाद से 5 किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनका क्या क्या कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्यों हमने ऑर्गेनिजम्स को ये 5 किंगडम्स में रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये देख लिया हम लोगों ने। आपका काम है कि आप जो है थोड़ा सा अब पीछे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को देख लेंगे एक बार। अगला वीडियो तुरंत हम देंगे जिसमें कि अब डिटेल में हम लोग एनिमल किंगडम के बाकी सारे जो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के बेसिस को देखेंगे, और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। आपका एफर्ट हमेशा बना रहना चाहिए, रिवीजन पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहिए। गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।